Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, and our subject is e-commerce. So today's our topic is types of e-commerce. This is our today's topic. We will learn in this video there are different types of e-commerce existing. So let's start the video. First type of e-commerce is inter-organization e-commerce. Inter-organization is also called as B2B. B2B का मतलब होता है business to business e-commerce और इंटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक बिजनेस से या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस करना, उसको हम इंटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और या तो हम इसको बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स भी बोलते हैं। तो वेबसाइट फॉलोइंग द B2B बिजनेस मॉडल sells its products to an intermediate buyer who then sells the products to the final customer। तो ऐसी वेबसाइट जो B2B बिजनेस मॉडल फॉलो करती है वो क्या करती हैं कि किसी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हैं और किसी इंटरमीडिएट बायर को वो बेचती हैं उस प्रोडक्ट को, और वो जो इंटरमीडिएट बायर है फिर वो फाइनल कस्टमर को उस प्रोडक्ट को बेचता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई होलसेलर है, वो किसी कंपनी की वेबसाइट से बहुत सारा ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर को जब वो रिसीव कर लेता है, उसका कंसाइनमेंट उसको मिल जाता है, तो वो एंड प्रोडक्ट को फिर फाइनली कस्टमर को देता है जो कि होलसेलर से रिटेल आउटलेट में प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसका डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है किसकी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। और होलसेलर क्या कर रहा है, उस वेबसाइट से ऑर्डर दे रहा है। ये जो है ना होलसेलर, ये होलसेलर इस वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे रहा है और जब वो ऑर्डर पूरा हो जाता है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होलसेलर को जो भी प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है उसको सप्लाई करता है और फिर जो होलसेलर है वो उस प्रोडक्ट को किसको बेच देता है, कस्टमर को। तो ये था हमारा इंटर ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। अब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो B2B identifies both seller as well as buyer as business entities. B2B covers a large number of applications which enables business to form relationships with their distributors, resellers, suppliers, etc. Following are the leading items in B2B e-commerce। तो B2B जो है business to business, वो सेलर को भी जानता है, वो बायर को भी जानता है और उन दोनों को वो बिजनेस एंटिटी समझता है। B2B जो है वो लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को कवर करता है, जिससे कि बिज़नेस से रिलेशनशिप जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बनते हैं या रीसेलर से बनते हैं या सप्लायर से बनते हैं। तो ये जो नीचे जितने भी आइटम्स दिए गए हैं वो बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, शिपिंग और वेयर हाउसिंग के आइटम्स, मोटर व्हीकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पेपर, ऑफिस प्रोडक्ट्स, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं ये सब B2B या इंटर ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। अब जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स में, जो की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है वो क्या है, सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये ई कॉमर्स से बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं हम इस टर्म को और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो EDI जो है एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड और मशीन प्रोसेसेबल फॉर्मेट। EDI क्या है, एक डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज है। जैसे हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो हमको इनवॉइस मिलता है, बिल मिलता है। तो आजकल वो हैंड रिटन बिल का चलन नहीं है, वो क्या होता है कंप्यूटर जनरेटेड हमारे पास इनवॉइस या ईमेल के थ्रू हमको इनवॉइस और बिल मिलता है। तो आप EDI को वही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा
का हम इंटरचेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, जिसमें कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और मशीन प्रोसेसेबल फॉर्मेट में होता है वो जो भी डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर इंटरनेट। तो इंटरनेट आप सब जानते ही हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब या फिर नेटवर्क का नेटवर्क जो होता है, जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं दूसरों से, उसको हम इंटरनेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रानेट, डेडिकेटेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी सिंगल कॉलेज को, किसी सिंगल स्कूल को, किसी सिंगल इंस्टीट्यूशन को जब हम जोड़ते हैं तो उसको हम इंट्रानेट कहते हैं, लेकिन हम बहुत सारे जब नेटवर्क्स में जुड़ते हैं तब हम उसको इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रानेट, जहाँ पे आउटसाइड बिजनेस पार्टनर्स, सप्लायर्स, कस्टमर को लिमिटेड एक्सेस रहता है एंटरप्राइज में, उसको हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। बैक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, जो भी बिज़नेस का डेटा होता है, कौन कस्टमर है, कौन सप्लायर है, किसको कब प्रोडक्ट डिलीवर हुआ नहीं हुआ, पेमेंट हुई नहीं हुई, जितना भी डेटाबेस है वो बैक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहता है। नेक्स्ट है आपके B2B के आर्किटेक्चरल मॉडल्स, बिजनेस टू बिजनेस के आर्किटेक्चरल मॉडल्स। तो पहला है सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। तो सप्लायर ओरिएंटेड का मतलब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस मॉडल में एक मार्केट प्लेस ऐसा होता है जहाँ की सप्लायर इज़ यूज्ड बाय बोथ इंडिविजुअल कस्टमर्स एज वेल एज बिजनेस यूजर्स। अ सप्लायर्स ऑफर एंड ई स्टोर्स फॉर सेल्स प्रमोशन। तो सप्लायर ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे जो मेन आदमी वो कौन है, सप्लायर है, जो मार्केट में माल खरीदता है और आपको सप्लाई करता है, तो वो होता है सप्लायर। तो उसको इंडिविजुअल कस्टमर से भी लेना देना है और बिजनेस यूज़र से भी लेना देना है। इवन वो अपने ई स्टोर्स भी रखता है जहाँ पे वो सेल्स का प्रमोशन कर सके। नेक्स्ट है बायर ओरिएंटेड। तो बायर ओरिएंटेड में मेन आदमी कौन रहेगा, जो खरीदार है, बायर है। इस मॉडल में बायर के पास अपना ओन मार्केट प्लेस होता है या ई मार्केट होता है, जहाँ पे वो सप्लायर्स को प्रोडक्ट के कैटलॉग के बारे में डिमांड करता है, प्रोडक्ट के कंपनी के बारे में ओपन बिडिंग वेबसाइट पे देखता है। तो यहाँ पे जो भी करता है वो कौन करता है, बायर करता है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। इसमें क्या होता है, बायर और सेलर जो है डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। बीच में कोई भी इंटरमीडिएट कंपनी जो है वो मार्केट चला रही है और वो बायर और सेलर्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का प्लेटफॉर्म देती है। नेक्स्ट जो है आपका वो है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। जो हम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। पहला हमने पढ़ा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। जो पहला था उसको हम B2B बोल रहे थे, बिजनेस टू बिजनेस। ये नेक्स्ट है B2C, दैट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। एक बिजनेस वेबसाइट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अ कंज्यूमर। तो B2C मॉडल में क्या होता है, डायरेक्टली जो बिजनेस वेबसाइट्स है वो ट्रांजेक्शन्स करती हैं किसके साथ, अपने कंज्यूमर्स के साथ। ये एकदम सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे कोई बीच में सेलर इंटरमीडियर नहीं है, सिर्फ कस्टमर है। कस्टमर डायरेक्टली ऑर्डर करता है वेबसाइट से, ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑर्डर देता है वो उसको सप्लाई कर देता है। जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से जब हम मंगाते हैं सामान, तो हम उसको बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स बोल सकते हैं। Goes to the website, selects a catalog, orders the catalog, and an email is sent to the business organization. After receiving the order, goods are dispatched to the customer. ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हम करते हैं, हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम वेबसाइट पे जाते हैं, जो हमको चाहिए रहता है उसका कैटलॉग देखते हैं, कैटलॉग ऑर्डर करते हैं, वो मेल जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म करता है कि वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कब तक कर पाएगा, पेमेंट आप कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें होती है। और फिर फाइनली जब सब चीज़ें हो जाती हैं तो आपको आपका प्रोडक्ट कुछ दिनों में डिलीवर हो जाता है।
अब इसके जो कीवर्ड्स हैं या फीचर्स है वो क्या है, हैवी एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का तो हमको पता मतलब लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। हम खुद भी ऐसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचें तो जो चीज़ें हम मोबाइल पे या टेलीविज़न पे हमको जिसके एडवर्टीज़मेंट्स दिखते हैं जिन भी प्रोडक्ट्स से, हम उन्हीं को जानते हैं, और जिनके एडवर्टीज़मेंट्स नहीं दिखते हम उनको नहीं पहचानते। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट इसमें रिक्वायर्ड है, हाई इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर रिक्वायर्ड है, गुड कस्टमर केयर सर्विस भी चाहिए कि अगर कुछ बीच में गड़बड़ होती है तो कस्टमर किससे बात करेगा, इसलिए गुड कस्टमर केयर सर्विस भी रिक्वायर्ड है। जो B2C ई कॉमर्स है उसमें कंज्यूमर शॉपिंग का प्रोसीजर क्या है, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी का ये थोड़ा सा डिटेल वर्जन है कि रिक्वायरमेंट हम डिटरमाइन करते हैं कि हमको ख़रीदना क्या है, अवेलेबल है कि नहीं इस वेबसाइट पे, सिमिलर प्राइस के और कौन से आइटम्स है, डिलीवरी डेट या फिर एनी अदर टर्म्स, ऑर्डर प्लेस करते हैं, बिल पे करते हैं, डिलीवर्ड आइटम रिसीव करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं वो सही है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप रख लेते हैं, नहीं लगता सही है तो आप क्या करते हैं उसको रिटर्न या रिफ़ंड में डाल देते हैं। नेक्स्ट जो आपका ई कॉमर्स का टाइप है उसका टाइप है इंटरमीडियरीज़। पहला हमने पढ़ा था B2B, दूसरा पढ़ा B2C, इंटर और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडियरीज़। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता था, इंटरमीडिएटिंग एजेंट्स रहते थे जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। B2C वेबसाइट्स में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर सकता है कस्टमर को। ये जो प्रोसेस है जिसमें बिजनेस लेयर्स आती हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी फंक्शंस, और इसको हम बोलते हैं डिसइंटरमीडिएशन। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। जो पहला डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। तो ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जहाँ पे पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हम कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचाते थे। लेकिन अब की डेट में ऐसा है कि मैन्युफैक्चरर है, बीच में कोई भी नहीं है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है डिसइंटरमीडिएशन, कोई बीच में नहीं है, डायरेक्ट वो प्रोडक्ट किसको मिल जाता है, कंज्यूमर को। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम। अब री इंटरमीडिएशन क्या होता है, Nowadays, electronic intermediary breeds such as e-mall, product selection agents are emerging. This process of shifting of business layer responsible for intermediary functions from traditional to electronic medium is called re-intermediation. पहले इंटरमीडिएशन था, बीच में बहुत सारी लेयर्स थी, ये जो है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और अब जो है वो डिसइंटरमीडिएशन हो गया है, यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं है, जो है हम डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो री इंटरमीडिएशन का मतलब ये है कि ई मॉल से या प्रोडक्ट सिलेक्शन एजेंट से जब हम कोई चीज़ें लेते हैं तो थोड़ा सा बीच में हम किसी को लेके आते हैं, लोगों को लेके आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं री इंटरमीडिएशन। इंटरमीडिएटिंग रिटेलर्स कैसे होते हैं, या तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है प्योर इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएरी, प्री ईमेल या फिर पार्शियल होते हैं, या तो जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, और जो पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके ई कॉमर्स थे। लास्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स के, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। पहला, फाइनेंशियल कॉस्ट लो है, 24/7 पोटेंशियल इनकम है, इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एफोर्डेबल एम्प्लॉइज़ हैं, ईजियर टू एनकरेज इम्पल्स बाय, ईजी टू रीटारगेट एंड रीमार्केट टू कस्टमर जो है लेस्ट इन्वेजिव एक्सपीरियंस करता है, उसको घूमने नहीं जाना पड़ता, वो बैठे बैठे घर पे शॉपिंग कर सकता है। कस्टमर का डेटा हमको बहुत आसानी से मिल जाता है इसमें, क्योंकि उसको फीड करना पड़ता है अपना नाम, एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स।
हाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, बिजनेस क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली भी कंटेंट के साथ बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लास्ट थिंग इन दिस वीडियो इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। जब साइट क्रैश हो जाती है तो कोई परचेस नहीं कर सकता, फिर तो वो साइट पे नहीं जा सकते हम अगर कपड़े ख़रीद रहे हैं तो उसको पहन के नहीं देख सकते, या कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको हम यूज़ करके लेते हैं वो नहीं कर सकते। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कस्टमर इम्पेशेंट हो सकते हैं, कई बार डैमेज प्रोडक्ट हमको मिल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो फिज़िकल रिटेल इज़ स्टिल मोर पॉपुलर डिस्पाइट डिक्लाइन, क्योंकि जो अभी भी रूरल एरियाज़ हैं या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पे ई कॉमर्स कैसे पहुँच सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब ही है आपके घर पे आके प्रोडक्ट वो छोड़ कर जाएगा। तो जब वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे। तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा। 3 टाइप के ई कॉमर्स हमने पढ़े, B2B, B2C और इंटरमीडियरी। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, और लास्ट में हम इंटरमीडियरी पढ़ रहे थे। और ये था आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 चालू करेंगे ई कॉमर्स का, जिसका टॉपिक है फायरवॉल। थैंक यू।